हेलो भरभूति जी, क्या बात है इतना? भाभी जी आज मैं बहुत खुश हूँ। I'm so happy। ये तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन खुशी किस बात का है? मतलब आप इस बात से खुश हैं कि मैं खुश हूँ? और काहे नहीं होगी खुशी? आप हमरे आशा आका बोले? भाभी जी हम तो बोल गए खुशी में, आपने सुना नहीं खुशी में? आका बोले? भाभी जी एक्चुअली क्या है कि जाने दीजिए भाभी जी, इस एक तरफा इश्क की खूबसूरती को बरकरार रहने दीजिए। इसमें एक अलग मजा है, एक अलग कसक है। का बोलते हैं ना, हमरी कछु समझ नहीं आता है। भाभी मैं जो बोल रहा हूँ आप समझ में आएगा आपको। एक्चुअली क्या है कि आज मैं वाइल्ड फोटोग्राफी के लिए जंगल गया था और मैंने वहां पे 2 कूना भैंसों की फोटोग्राफ्स ली एंड दोस पिक्चर्स आर आउटस्टैंडिंग, आउट ऑफ द वर्ल्ड। आई शो इट यू, दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए, आहा, ये देखिए, ये देखिए भाभी जी। हाय दिया, ये तो बहुत ही अच्छा फोटो खींचे आप। ये फोटो ऐसी कुना भैंस तो हम कभी भी नहीं देखे हैं। लेकिन ये अचानक फोटो खींचने का शौक कहाँ से आया? भाभी जी अचानक नहीं, बचपन से मुझे शौक था। मतलब मुझे बचपन से फोटोग्राफी का बड़ा शौक था, बड़ा पैशनेट था मैं फोटोग्राफी को लेकर। सच्ची? और मैं इसलिए खुश हूं कि मैंने अपने अंदर के शौक को शौक देके जगाया भाभी जी। क्या बात है। अब तो ये बात पे हमरा भी फोटो खींच दीजिए ना। अरे क्यों नहीं भाभी, आप जैसे हसीन और तरीन शख्सियत का फोटो खींच के मुझे बड़ा फक्र होगा। आका बोले? तो भाभी जी करते हैं आपका फोटो सेशन। शुरू कीजिए। अब एक लंबी सांस लीजिए भाभी जी और अंगड़ाई लीजिए आप। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अब भाभी ये काम कीजिए, आप ना ऐसा ऐसा दिखाई जैसे कि आप अपना वो करने जा रही हैं, यू नो। दिया, हमको शर्म आता है ये करने में। भाभी ये कमान एक्सप्रेशन नहीं देना पड़ेगा आपको। ये तो स्प्राउट है, मॉडल लोग करते हैं। यस भाभी जी आपको पूरी खबर है। यस ऑफ कोर्स इट्स अ पाउट। आप ऐसे पाउट बनाइए ना, ऐसे कमान बनाइए ना भाभी जी। कम ऑन लेट्स डू इट। मैं इससे एक बात कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर अब मैं इस आदमी से बदतमीजी करूं या हाथ छोड़ दूं तो डोंट होल्ड मी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अब देखो, काम डाउन, अपना काम है ना। देखिए लड्डू के भैया, ये तो बहुत ही गलत बात है। आप उनका मोटो लल्ला ऐसे डाउन नहीं कर सकते हैं। मोटल्ली का लल्ला तो ये है। भाभी जी आप मॉरल कहना चाह रही हैं? मॉरल ऐसे ही पकड़े हैं। कहा है ना, कोनो भी आदमी का पूरा बात सुनना चाहिए। पूरा बात सुने बिना उसका मजाक ना ही उड़ाना चाहिए, बहुत गलत बात होता है। यू आर राइट अंगूरी जी। तिवारी जी, आई एम रियली नॉट लाइकिंग योर बिहेवियर टुवर्ड्स विभू। या थैंक्स। खैर हम बेहद क्षमा चाहते हैं भाभी जी। तो आप बताइए भभूति जी, किस लिए आपको चाहिए वो दुकान? जी हाँ, मुझे आपकी प्रॉपर्टी पर एक फोटो स्टूडियो खोलना है। आपको फोटो खींचना आता है? आप तो हमेशा आउट ऑफ फोकस रहते हैं। माफ कीजिएगा, मैंने फोटोग्राफी में डिप्लोमा नहीं डिग्री कर रखा है। भाई दिया, क्या बात कर रहे हैं? वहाँ टपरा यूनिवर्सिटी में ये फोनोग्राफी भी पढ़ाते हैं। पहली बात तो ये कि वो छपा यूनिवर्सिटी है। ऐसे ही पकड़े हैं। और दूसरी बात, इट्स नॉट फोटोग्राफी, इट्स फोटोग्राफी। ऐसे ही पकड़े हैं। दूसरी बात ये कि मैं ऐसा पोर्ट्रेट खींचता हूँ लोगों का कि उन्होंने अगर पूरे कपड़े भी पहने हो ना तो उनका अंग प्रत्यंग सब दिखता है, क्वाइट ट्रांसपेरेंट। ये बताइए किराया कितना लेंगे? हाँ हाँ तिवारी जी, बताइए कितना रेंट लेंगे आप हमसे? अब भाभी जी आपसे क्या किराया लेना, लेकिन फिर भी आपके लिए प्रति माह 20,000 लगा देंगे। मुझे नहीं मालूम था कि आपकी प्रॉपर्टी डाउनिंग स्ट्रीट लंदन में है। जी नहीं, हमारी प्रॉपर्टी कानपुर में ही है। तो कानपुर का ही रेट लगाइए ना। I'll pay you $5,000. That's it. That's what you deserve.
देख रही हैं भाभी जी, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की 5,000 कीमत लगा रहे हैं। अब तिवारी जी मेरे ख्याल से 5,000 है ना, Yeah, of course, it's सही good. है। It's good. It's good. अरे यार, आप तो अपने पति के सुर में बोल रही हैं। जी नहीं, मैं अपने पति के सुर में नहीं बोल रही हूँ, मैं अपने सुर में बोल रही हूँ। चलिए मैं आपके लिए 1,000 रुपए और बढ़ा देती हूँ। So generous. आपके लिए 15,000। हम का बोल रहे लड्डू के भैया, ना आपका ना अनीता जी का, 10,000 में फिनाइल कीजिए। फिलहाल तो पिला दीजिए इनको आप। आप क्या बोले? आप फाइनल फाइनल कहना चाह रही हैं भाभी जी? ऐसे ही पकड़े हैं। आई थिंक फेयर एनफ। मेरे ख्याल से 10,000 इज नॉट अ बैड डील। Yeah, it's not a bad deal. चलिए, फॉर मी ऑल्सो इट इज फेयर इनफ। 10,000 फाइनल। तो ठीक है, फिर मुंह मीठा कराइए। हाँ वही लाते हैं। बैठो बैठो, अभी जाते हैं। हमारी एक तो देवियों और सज्जनों, आज हमें यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारी वजह से आज मॉडर्न कॉलोनी में एक फोटो स्टूडियो खुलने जा रहा है। हम अक्सर ये देखा करते थे कि हमारे मॉडर्न कॉलोनी के बाशिंदे फोटो खिंचाने दाल मंडी जाया करते थे, तो हमें बड़ा दुख हुआ करता था। तो एक दिन अचानक से हमारे मस्तिष्क पटल पर एक अटल विचार आया और हमने शटल की स्पीड से उसे अंजाम दिया और यह निर्णय लिया कि हम मॉडर्न कॉलोनी में एक फोटो स्टूडियो खुलवाएंगे। आदमी क्या बकवास कर रहा है, सारा क्रेडिट खुद खा रहा है। बिल्कुल जाने दो ना, उसकी स्पेस में हमने स्टूडियो खोला है ना, थोड़ा शाइन मार रहे हैं, रहने दो। तो भाइयों और बहनों, हमने इसके लिए एक रोड मैप भी तैयार कर लिया है। साकरगढ़ी का रोड मैप मालूम नहीं है इसको, रोड मैप की बात कर रहा है। विभू रहने दो ना, ही इज द ओनर, रहने दो। हमने इस विषय में भभूति जी से भी बात की और इनसे कहा कि आप नल्ले घूमते रहते हैं, कछु काम धंधा काहे नहीं करते। तो इन्होंने कहा कि हमारी समझ में नहीं आ रहा कि क्या काम धंधा करे तिवारी जी। तो हमने इनसे पूछा कि आप फोटो वोटो खींच लेते हैं? इन्होंने कहा हाँ, मोबाइल से खींच लेते हैं। तो हमने कहा कि आप एक कैमरा खरीद लीजिए, जगह हम दे देंगे। ये आदमी नॉन स्टॉप बकवास की जा रहा है, I'll not take it lying down। विभू रहने दो ना, तुम झगड़ा करोगे तो क्या पता तिवारी जी बिदक जाए और फिर हो सकता है हमें ये जगह ना देना। तो प्लीज प्लीज कम। कोई हद भी तो होती किसी चीज की यार। विभू क्वाइट Going on and going on and going on। तो फिर हमने सोचा, कच्चा कितना पकाओगे? जिसने फोटो स्टूडियो खोला है कम से कम उसको तो बोलने दो। ठहर जा, हमारे विषय में 2-4 अच्छी बातें कहिएगा, नहीं तो दुकान से लतिया के बाहर निकाल देंगे। लीजिए चलिए। Well, ladies and very few gentlemen, आप लोगों ने मुझे ललेपन का पत्थर मार मार के एक दिशा दे ही दी फाइनली। दिशा मिल गई। और आज मैं एक फोटोग्राफर बन गया। एक्चुअली इसके पीछे तिवारी जी का बहुत बड़ा हाथ है। अगर वो मुझे जगह ना देते या मुझे इंस्पायर ना करते तो शायद मैं आज ये फोटोग्राफी की दुकान ना खोलता। सो द क्रेडिट गोज टू मिस्टर तिवारी। थैंक यू सो मच। भैया हम कह नहीं सकते कि हम कितने खुश हो रहे हैं। मासा, मैं जानता हूं कि आप मुझे दिल से मोहब्बत करते। अरे कहाँ गए? अबे जी वाह, लुक एट मी, प्रहार कीजिए। आनंद, प्रहार। आनंद, look into my eyes। और से देखिए मेरी आंखों को, क्या दिख रहा है आपको इसमें? लेंस दिख रहा है? लेंस देखिए, लेंस देखिए, लेंस देखिए। वेरी नाइस भाभी जी, ब्यूटीफुल। प्रहार कीजिए। आनंद, प्रहार। भाभी जी मेरी आंखों में देखिए, झांकिए, कुछ दिखा आपको? हाँ, हमको कचरा दिख रहा है। चलिए प्रहार कीजिए। हाँ, 1
Very nice. Bobby ji, very nice. Ecstasy. Yeah, Bobby ji, yes, great. Bobby ji, all right, excellent. Slow kar be. Yeah, बैगन में लुक दी. My God, Bobby ji, you're looking beautiful. Lovely, lovely, lovely. वापस ले. हाय दिया। Bobby ji, yes, Bobby ji, there you are again, back again. Yeah, Bobby ji, very beautiful. Bobby ji, बैगन देखिए. हाँ, yes, you're right, Bobby ji, very nice. अबे आगे ले. हाय दिया। My God, Bobby ji, you're looking like an angel. Very nice. एक मिनट। भाभी जी कोई और सब्जी लीजिए. This is looking very suggestive. अक्का बोले? मैंने कहा भाभी जी आप वो ले लीजिए फूल गोभी. ठीक बा। खिलाबर। That's my God, this is like beautiful. अबे आगे देखना बे. Yeah, this is nice. Oh my God. अरे विभूति भैया कहाँ हो? हेलो भगवती जी। Hello भाभी जी, looking gorgeous. Let me have a picture. Yeah, that's better. Yeah भाभी जी. Yeah, थोड़ा down, look down. Yeah. जरा इनको हटाइए साइड में इनको हटाइए. पीला कुर्ता हटाइए इनको. Yeah, that's better भाभी जी. That's good. यार चुप रहिए. हमने पूछा काय मर रहे हैं आप हमारे दरवाजे पर? Excuse me, mind your language, Mr. तिवारी. आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर से बदतमीजी कर रहे हैं. आप ऐसे बात नहीं कर सकते. मैं आपको कोर्ट में सू कर दूंगा. अरे आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं, कहीं के गवर्नर नहीं है. और मत भूलिए कि आप हमारी जगह पर अपना धंधा जमाए बैठे हैं. Mind your language once again, Mr. तिवारी. धंधा वो है जो आप करते हैं. I'm a freelancer, professional photographer. तो प्लीज मेरे प्रोफेशन की अपने धंधे से प्लीज तुलना मत कीजिए. अरे हमारे धंधे से आपके फोटोग्राफी के धंधे की तुलना हो भी नहीं सकती. हमारा धंधा महान है. लोग कच्चे बनियान के बिना नहीं रह सकते, लेकिन फोटोग्राफी के बिना रह सकते हैं. और मत भूलिए कि हमारी जमीन पर आपने जो अपना खोमचा खोल रखा है ना, वो हमने अपने कच्चे बनियान के धंधे से खरीदा है. माफ कीजिएगा, वो खोमचा फ्री में नहीं खोल रखा है. एक सेकंड भाभी जी, एक सेकंड. खोमचा हमने फ्री में नहीं खोल रखा है. पैसे फेंकते हैं, पैसे मुंह मारते हैं, पैसे आपके समझे. फोटो ये देखिए. भाभी जी प्लीज लेट मी फिनिश. जस्ट होल्ड द पोज. इट्स अ नाइस पोज. ठीक बा. तिवारी जी हमने खोमचा फ्री में नहीं खोल रखा है. पैसे मारते हैं मुंह पे आपके. हमने कहा आप हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है जो हम आपको फ्री में धंधा खोलने के लिए दे देंगे. बाय द वे मुझे आप रिश्तेदार बनने का कोई शौक नहीं है. डाउन मार्केट. भाभी जी मुझे इनसे कोई जिरे बहस नहीं करनी. आप इनसे कहिए कि मेरे पैसे दे दें. 8,000 रुपीज. टिक्की भैया उनके 8,000 दे. अरे गुइया खेत में गए 8,000 रुपए. और बंद करो यह जनता है लोरा. हम एक फुटी कौड़ी भी नहीं देंगे आपको. क्यों नहीं देंगे आप? क्यों नहीं देंगे आप ये बताइए. ऐसा प्रोफेशनल फी. और मैंने भाभी जी का फोटो शूट किया है. अरे तो कौन सी ट्रंप की शादी का फोटोग्राफ खींच लिया जो इतना इतरा रहे हैं. फॉर ट्रम्प इट्स टू लेट इन द डे टू गेट मैरिड. ओके भाभी जी मुझे इनसे कोई बहस नहीं करनी. आप इनसे कहिए कि मेरे पैसे दे दें. 8,000 रुपीज. टिक्की भैया उनका मेहनताना है. चुप रहो. तुम्हें कोई भी आदमी कुछ भी बेच के चला जाता है, तुम खरीद लेती हो. चवन्नी भर भी अकल का इस्तेमाल नहीं करती हो. हेलो तिवारी जी, यू कांट. यप. क्या कर रहे हो तुम यहाँ नीचे खड़े होके? मैं तिवारी जी अपने प्रोफेशनल फी मांग रहा हूँ 8,000 रुपए. और ये मना कर रहे हैं, बदतमीजी अलग कर रहे हैं मेरे साथ. तुम पहले घर आओ विभू. पहले मेरे साथ बात करो, बाद में उनसे बात करते हैं. भाभी जी आई वांट टू टॉक टू. वी विल टॉक लेटर तिवारी जी. हम लोग बाद में बात करते हैं. आप विभू कम होम राइट नाउ. विभू हाय दिया, ये भरभूति जी कहाँ रह गए? लड्डू के भैया के आने का टाइम हो गया है. हम ही है भाभी. हाय दिया, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे. अच्छा हुआ वो आते ही होंगे अभी. एक्चुअली क्या है भाभी जी कि मैं हिम्मत जुटाने गया था. क्योंकि वो जो आज रात को फोटो शूट आप कर रही हैं ना, वो फोटो शूट मेरे लिए तो नहीं है. मेरे लिए वो नाइटमेयर है. और इस नाइटमेयर को शूट करने के लिए मुझे जरा हिम्मत की जरूरत थी, सहारे की जरूरत थी. तो सहारे के लिए कछु डंडा बंडा लाए हैं कि नहीं? मुझे तो सहारा मिल गया भाभी जी. डंडे का इंतजाम तिवारी जी के लिए कीजिए आप. अक्का बोले? मैं कहा भाभी जी वो क्या करना है, टेल मी. अक्का है कि लड्डू के भैया आते ही होंगे. आप ना जाकर वो
वो वाला जो पर्दा है ना, उसके पीछे छुप जाइए। That one? हाँ भाई जाइए, वो आते होंगे। All right. See. अच्छे से छिप जाइए। अंगूरे, हटिया, वो आ गए, आप छुप जाइए अच्छे से। अरे वाह पगली, आज तुम्हारे तेवर कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं। इरादे भी कछु नेक नहीं लग रहे हैं। तुम्हें का शक है लड्डू के भैया? का है ना कि बरसों से इस सूखी जमीन पर बारिश का एक बूंद तक ना ही गिरा है। इसके लिए ये धरती जो है वो तप रहा है। अरे तो चिंता काहे कर रही हो पगली? आज मूसलाधार बारिश होगी और उस बारिश में हम और तुम एकदम भीग जाएंगे। लेकिन जुकाम हो गया तो चिंता ना काहे कर रही हो? उसके लिए हमारे पास एक इंजेक्शन भी है। हाँ? एक मिनट तिवारी जी, आप कहना क्या चाहते हैं कि विभू आपके घर जाके आपके बेडरूम में घुस के आपके और अंगूरी जी के फोटोज खींच रहा था? जी भाभी जी, और अंग्रेजी में कहे तो he was capturing the private moments। अब हाँ मैं समझ गई। अरे अच्छा मैंने सुन, प्राइवेट करेक्ट, समझ गया नहीं ओके यस, ठीक है नहीं हेलो गाइस, जस्ट अ मिनट, वेरी गुड एंगल, या यहाँ देखिए ये देखिए, उधर देख ले यार। दैट्स नाइस, वेरी गुड, नाइस, गुड एंगल, फोटोजेनिक फेस, वेरी नाइस, गुड। अम्मा जी समोसे तो रह गए। अरे कछु नहीं रहेगा, तुम रखने दो। हाय दिया। अम्मा जी आप जब नाश्ता करती है ना, उसका अगर फोटो खींचा जाए तो बहुत ही अच्छा आएगा सच्ची। क्या बात कर रही हो? अच्छा खींचो हमारा फोटो खींचो। हम नहीं खींचेंगे, हमको नहीं आता है। अच्छा फिर कौन खींचेगा? हाय दिया, ये रहे कानपुर के नंबर 1 पोर्नोग्राफर। Abhi ji, it's not pornographer, it's photographer. ऐसे ही पकड़े हैं। हाँ तो फोटोग्राफर जी, हमको आपसे एक काम है। हमारा स्टूडियो आपने अपनी प्रॉपर्टी से खड़वा के बाहर फेंकवा तो दिया, अब क्या काम है आपको हमसे? क्या बात कर रहे हैं? वो तो हम ना ही किए, वो तो लड्डू के भैया किए हैं ना। अब उनका गुस्सा भी तो बनता है ना भरभूति जी। आप उनके बेडरूम में आके उनका फोटो सेशन करेंगे तो फिर उनको गुस्सा तो आएगा ना। भाभी जी मैं बिना इजाजत के नहीं गया था, आपने बुलाया था मुझे इसलिए गया था भाभी जी। You wanted to be clicked in those compromising positions. मैंने कहा आप चाह रही थी कि आपका फोटो शूट हो रोमांटिक पोजेस में दे।
समझा सकते थे ना अच्छे पड़ोसी की तरह। ले विभूति, सारा इल्जाम तेरे सर पे आ गया। इसे कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 250 रुपया। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी इसमें आपकी गलती नहीं है, गलती तो हमारी है क्योंकि हमने मोहब्बत की है। अरे नल्ले जी आंटी जी। क्या भचर भचर कर रहा है, हमरा फोटो खींचो। श्योर श्योर आंटी जी, व्हाई नॉट। फोटोग्राफी तो मेरा पैशन है, मेरा प्रोफेशन है आंटी जी। और आपकी फोटोग्राफी करके तो मुझे बड़ा एहसास होगा इस बात का कि मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहा हूँ। क्या करे? कुछ नहीं आंटी जी, आप पोज दीजिए, मैं फोटोग्राफ खींचता हूँ। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। अम्मा जी अच्छा पोजेस दीजिएगा। That's it. Let's have some nice, crazy photo shoot. आंटी जी, डालिए मुंह में डालिए, मुंह में डालिए। हाँ, that's nice. मेरे को मूड नहीं बन रहा है, मेरा मूड नहीं बन रहा है, मुझे म्यूजिक चाहिए। Yeah, I need music. Yeah. क्या तुम ही डेल्टा हो? डेल्टा नहीं, हिल्डा। हाँ, जो भी है। बहुत ही कमीनी औरत हो। औरत के नाम पे धब्बा। अगर तुम्हारी जैसी 2-4 औरतें और पैदा हो जाए ना तो इस दुनिया में शरीफ आदमियों का जीना मुश्किल हो जाएगा। सुन मेरे हीरो, अपनी बकवास बंद कर। अभी तो छेड़ने को इल्जाम लगा हुआ है, बाद में इतना बड़ा इल्जाम लगाऊंगी ना तो जिंदगी भर जेल में बैठ के चक्की पीसो को मेरा फटे हुए कच्चा बनियान तिवारी। क्या बहुत ही कमीनी और हर्राफा औरत है ये। यहाँ देखिए हमारी तरफ। कब से चल रहा है ये सब? कब से चल रहा है? कछु भी तो नहीं चल रहा है। अच्छा, हमको का भगवान जी आंखों की जगह बटन लगाए का? और सब देख रहे हम आपका वो रोमांटिक सीन वो औरत के साथ का है वो सब। पगली तुम समझ नहीं रही हो, ये सब छलावा है, झूठ है, ये साजिश है हमारे खिलाफ, साजिश। वैसे भी तो आप हमको बॉर्डम समझते हैं ना। अब बताइए कैसे है ये साजिश? ये बात है तो, अगर ये बात है तो फिर पुलिस के पास काहे नहीं जाते हैं? और पुलिस को जाकर बोलिए ना कि आपके साथ ब्लैक रेप हो रहा है। वो ब्लैकमेल होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं, जाकर रपट लिखाइए ना पुलिस में। अरे कैसे रपट दर्ज कराते पुलिस में? तुम तो जानती हो पुलिस औरतों की सुनती है। हाँ तो औरत को ही लेके जाइए ना, तो आपका बात सुनेंगे। सोच रहे हैं भाभी जी को लेके जाएं। भाभी जी रहेंगी तो हमारी बात अच्छे से सुनेंगे। ठीक। टॉयलेट, लेडीज टॉयलेट में बदल गया। हेलो हेलो जय हिंद, जय हिंद जय हिंद जय हिंद, सर। जय हिंद। व्हाट गोइंग ऑन? सर हम वो वाली वीडियो देख रहे थे। पजामे में रहो ना, वो वाली को कम मत करो। ड्यूटी कर रहे सर। यस सॉरी। होना हवाना क्या है सर? आपके राज्य में हम अत्याचार हो रहा है। कौन सा राज्य, कैसा अत्याचार? एक्चुअली सर इनकी किसी ने असमत लूट ली। कुछ नहीं सर, आप खुद ही देख लीजिए, दिखाइए। हम तो दिखाई देंगे, तुम जी मगरमच्छ के आंसू तो रोको। आप लो साहब, देखो जो कांड देखो, जो आदमी की शकल पर ना जाइयो। वो दादा सर सर
कमिश्नर साहब क्या हुआ जनाब? आप काहे रो रहे हैं? क्या रो रहे हैं? तुम्हारी जो राम कथा देख के इमोशनल हो गए साहब। पानी लाए साहब, पानी। अब जनाब इसमें इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो कार्रवाई कीजिए। तिवारी जी, मैं आपका वीडियो देख के नहीं रो रहा हूँ, तो मैं अपना वीडियो देख के रो रहा हूँ। अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे गड़बड़ हो गई, अरे छुट्टी हो गई। ठहर जा यार। कमिश्नर साहब, ये सब आपके राज में क्या हो रहा है? कमिश्नर साहब, क्या हो रहा है? एक्सक्यूज मी, आप लोगों को हुआ क्या है? दिखा दे क्या? हाँ, दिखाना तो पड़ेगा ही ना। अगर नहीं दिखाएंगे तो फिर केस कैसे दायर होगा? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इतनी देर से क्या देखने दिखाने की बात हो रही है? ये देखिए, ये देखिए। कमिश्नर साहब, इन सारी वीडियोस में आपने एक बात नोट की है? कौन सी बात? इन सारी वीडियोस में एक चीज कॉमन है, कोई बताएगा क्या है वो? टॉयलेट कॉमन लग रहा हो गोरी में। चलो खाने, तुम्हारी बड़ी तबीयत से शौक पूरे करेंगे सारे। गाइस, कच्चा बनियान 1 लाख देने को तैयार हो गया है और हमने उसको एक लाख काहे मांगे? ज्यादा मांग लेते, कम से कम 5 लाख तो मांगने चाहिए थे। वाह विभू, वाह, क्या नाम रोशन कर रहे हो तुम अपने खानदान का। खानदान? भाभी जी, इनका कोई खानदान है? अरे ये तो ऐसे वैसे ही खानदान से हैं। बिल्कुल सही कही भैया तिवारी तुमने। जो आदमी बिल्कुल है यही किस्म को, जाको चाचा देख लो ना, 1 नंबर को उठाई गिरा। जो आदमी भतीजाबा को उठाई गिरा, ये सारे हैं खानदानी उठाई गिरा। आप अरेस्ट करो इस आदमी को। कमिश्नर को बेवकूफ बनाने के अपराध में पूरी जिंदगी जेल में सड़ोगे। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे इन्हें क्या माफ करेंगे आप? इन्होंने आपको भाभी जी की नजरों से गिराने की कोशिश की है। कोशिश की है? अरे भैया, पूरी तरीके से गिरा दी। इसके अंदर संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं है। कमिश्नर साहब, मैं तो कहता हूँ इस आदमी को जेल के अंदर डाल के उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। उम्र कैद नहीं, मैं तो कहता हूँ फांसी देनी चाहिए इस विभूति को और साथ में इन दोनों लौंडों को भी। हम क्यों जेल जाएंगे? क्योंकि बेटे तुम भी तो इनके साथ बराबर के पापी रहे हो। तिवारी सेठ, कसम खा के कह रही हूँ, अगर मैं झूठ बोलूं तो आप टें बोल जाओ। हमें तो कुछ पता ही नहीं था दरोगा जी, हम दोनों तो पैदाइश मासूम बच्चे हैं। देख रहा हूँ। विभूति सेठ ने हमसे कहा एक्टिंग करनी है, हमने कहा कर देंगे। फिर हमने पूछा बदले में क्या मिलेगा, बोले 5000 रुपए मिलेंगे। तो बस। अब हराम खोरो, इतनी जल्दी पाला बदल लिया तुमने? चूस मी, हमने को पालो ना बदलो है, और हम ना जानते थे कि आप कोई गलत काम करते हो 2 नंबर को। हम तो अदालत के सामने साफ साफ कह देंगे कि जो आदमी ने हमको फंसा हुआ है, आपके खिलाफ है ना, इनके खिलाफ जो हम गवाही देंगे, बस कह दिया। हम आपके साथ हैं। ऐसा मत करना प्लीज। कमिश्नर साहब, अनु, तिवारी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब आइंदा ऐसा नहीं होगा। तिवारी जी, आपको आपकी अम्मा की कसम, मतलब मुझे मेरी अम्मा की कसम, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, आप तो जानते हैं कि मेरी दुकान चल रही थी फोटोग्राफी की, बहुत बढ़िया, लेकिन आपने आके सब कुछ चौपट कर दिया। अब आप लोग बताइए कि ऐसी स्टेज में, ऐसी स्थिति में अगर आप लोग होते मेरी जगह तो क्या करते? बताइए आप लोग मुझे। आप फिर भी मैं अपने किए भी बहुत शर्मिंदा हूँ। एंड कमिश्नर साहब, आई एम रियली जेन्युइनली सॉरी एंड एवरीबॉडी, आई एम रियली सॉरी। नहीं, सॉरी से काम नहीं चलेगा।